एक दिन की बात है, एक गांव का व्यक्ति प्याऊ जल खोल करके बैठा हुआ था, जिसमें सभी को वो जल पिलाता था। उस बीच में 4 ऐसे लोग आते थे कि पानी पीते थे, थोड़ी देर बैठते थे और निकल जाते थे। ऐसे करते करते 4 दिन तक ही वो रेगुलर आए। जब 5वें दिन आए तो बोले, भैया बोले आप इस ओर ही दिखते हो और 4 दिन तक की रेगुलर आए हो आप, प्लस मैं 4 दिन से दुकान लगा हूँ तो रेगुलर देख रहा हूँ, आज 5वें दिन है, आप रहते कहाँ हो भाई? आप मुझे परिचय बताने का कष्ट करेंगे, हमारी दोस्ती हो जाएगी, दोस्त बन जाएंगे, शायद रेगुलर आपका आना जाना है तो यार भाई बोले रहने दो, बोले हम परिचय नहीं देंगे अपना। बोले तो भैया बोले अभी टाइम हो रही है, हम चलते हैं। बोले ठीक है। बोले फिर दूसरे प्याऊ जल वाले आए, पानी पीने वाले आए, उनको पानी देते गए। फिर 6वें दिन जब वो आए, फिर से 6वें दिन वो चारों आए तो फिर बैठे। भाई बोले आज तो आपको बताना ही पड़ेगा, बोले कि आप लोग चारों कौन हो? तो उन्हें क्या बताएं, हम यमराज के यमदूत हैं, हमारा यह काम है कि यहाँ से जिसकी भी मृत्यु आती है तो हमको ले जाना पड़ता है, हम उनको लेने के लिए आते हैं, तो हमारा इधर का ही ठेका है, इसलिए हम इधर आ रहे हैं। अच्छा भाई बोले तो ठीक है, बोले हम चलते हैं। बोले जब 7वें दिन फिर से आए वो लोग, 7वें दिन आए तो बैठे, परिचय हुआ। तो प्याऊ वाले भैया क्या बोले, भाई साहब बोले आप मेरी हिस्ट्री देख के आएंगे, बोले कि मेरी मृत्यु कब होने वाली है? तो भैया बोले हम यमराज के दूत है, बोले ये कानून के खिलाफ है, बोले हम कानून के बाहर नहीं जा सकते, बोले ये हमारी अथॉरिटी नहीं है, बोले कि हम किसी की हिस्ट्री देख करके बता दे। नहीं भैया बोले मैं इतने दिन से पानी पिला रहा हूँ, बोले मेरे लिए तो कुछ करना पड़ेगा। बोले तो अच्छा भाई, बोले मैं आप किसी को नहीं बताइएगा, बोले मैं आपकी हिस्ट्री देख करके आऊँगा। बोले तो जब 8वें दिन वो आए, उनकी हिस्ट्री देख करके देखा, उसने हिस्ट्री उसकी फलाने दिन जाना है, फलाने दिन इतने समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जब 8वें दिन आए वो, तो एक खूब ज्यादा ही रो रहा था, 3 नॉर्मल रो रहे थे और एक खूब ज्यादा ही रो रहा था। जब आए बैठा ले, पानी वानी पिए, तीसरे ने पानी भी नहीं पिया, वो रोते ही रहा। तो चारों का स्वागत हुआ, पानी पिलाए, बैठा ले, चौथे ने पानी नहीं पिया। जब वो खूब ज्यादा रोने लगे, भाई बोले उसी का यमदूत के ही चारों में से तीनों बोले, भाई बोले तू ही क्यों रो रहा है? बोले हमको भी रुलाई आ रही। बोले हमें कम रुलाई आ रही। बोले तू कुछ ज्यादा ही रो रहा है। बोले तो प्याऊ जल वाले बोले हाँ भाई साहब, बोले आप ही क्यों ज्यादा रो रहे हो? बोले क्या बताऊं भैया, बोले कहानी कुछ ऐसी अजीब है। बोले ऐसी अजीब, मेरे को आपने बोले हिस्ट्री देखने को बताया थे, मैंने आपकी हिस्ट्री देख लिया हूं। तो बोले हिस्ट्री में ऐसा क्या है, बोले जो आप इतना रो रहे हो, इतना भावुक हो रहे हो? तो उसने बताया जिस दिन आपकी मृत्यु होगी उस दिन मेरा ही काम रहेगा, उस दिन मैं ही कालियानांग बन के आऊंगा, और ठीक जिस दिन तुम्हारी शादी होगी, जिस समय तुम्हारी शादी होगी उस दिन सुहागरात का दिन रहेगा, ठीक उसी दिन मैं 12 बजे 5वीं सीढ़ी के ऊपर जाकर के तुमको डंक मारूंगा।
तो आप बताइए, बोले मेरा इतना घनिष्ठ दोस्त होने के बावजूद मैं ही नांग बन करके आऊं और मैं ही डसूं। विधाता ने ऐसा लेख लिखा है बोले मेरे साथ, बोले इसलिए मैं खूब रो रहा हूं। बोले जो मेरे को रात दिन पानी पिला रहा है, जो रोज पानी पिला रहा है, उसके साथ मैं ऐसा करूं। तो इनकी फिर चर्चा घर पे हुई। जो सांप बनने वाला था, जो यमराज के दूत थे, उनने बोल दिए थे आप अगर शादी नहीं करते हैं, हाँ उनका यह था कि आप अगर शादी जब भी करेंगे, ऊपर का लेख था शादी जब भी करेंगे, ठीक आपको 5वें दिन 12 बजे रात को, सुहागरात के दिन ठीक 12 बजे आपको एक नांग सांप डस देगा। तो उसी बीच तो बोले यमराज के दूत बोले क्यों ना, बोले आप माता पिता को टालते जाओ, बोले शादी लंबी हो जाए, शादी लंबी हो जाए, शादी मत करो, बोले मैं सांप बन के नहीं आऊंगा, बोले और आपको डसूंगा भी नहीं, बोले। लेकिन जब घर गए, ये सब अपने अपने काम में चले गए, यमदूत के लोग, ये घर गया, चर्चा किए, ये नहीं बताया कि मुझे सांप डस देगा, ये बताया कि माताजी पिताजी अभी मेरी इच्छा नहीं है, मैं शादी नहीं करता, तो मैं अपने कोई अच्छा काम धंधा देखूं, उसके बाद मैं शादी करूं। बेटा बोले हमें लालसा है, बोले पुत्र की प्राप्ति की, कि हम भी नाती नातरे को खिलाएं, इसलिए शादी करना अनिवार्य बेटा। बोले जैसा आपका लेख है, बोले माता पिताजी बोले कर दीजिए। बोले जब उनकी शादी हुई ठीक 5 दिन बाद, ठीक 12 बजे जब उनकी पत्नी पहले ऊपर चले गई और खूब सारे भोजन लगा हुआ है, 56 भोग नाना प्रकार के, मिठाइयाँ, आरती सजा करके देख रही है, आरती सजाई हुई है पत्नी ने कि पति आएंगे मेरे और मैं बढ़िया पूजा अर्चना करूं, हार तिलक लगाऊं, ऐसे साज सजावट करके देख रही थी पत्नी। उसी बीच में इसका 12:01 के पहले 11:40 हुआ था, उस बीच में 11:40 पे आ गया सर्प। देखा उसने, वाह मित्र, बोले आप मेरे मित्र हो, बोले और आ गए, बोले हाँ दोस्त, बोले विधाता का लेख है, बोले मैं तो आ गया हूं, बोले। तो बोले अभी शेष 20 मिनट टाइम है, बोले 12 बजने को, तो क्यों ना, बोले हम दोनों गले मिलकर कुछ समय बिता ले, बोले। तो उस 20 मिनट में 19 मिनट तक उन्हें वार्तालाप किए, ये सब चर्चा कि मेरी मृत्यु इतने समय होने वाली है, वो बता रहे हैं। उस बीच में उसकी पत्नी ने चौखट के ऊपर से, सीढ़ी के ऊपर से सुन ली। अब सीढ़ी के ऊपर से सुन ली उसकी पत्नी ने, वो तो विलप हो गई, अंदर चले गई। उसी बीच में इनका वार्तालाप हुआ शेष 1 मिनट। उसने बोला था साहब ने, उसके दोस्त ने, कि मैं ठीक 12 बजने को 1 मिनट टाइम रहेगा, उतने में ही मैं डंक मारूंगा ताकि मेरा दोस्त तड़पे ना। अगर मैं 20 मिनट पहले अगर मार देता हूं, मेरा दोस्त मेरे सामने 20 मिनट तक ही तड़प तड़प के मरेगा, मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं 1 मिनट पहले डंक मारूंगा ताकि आप तुरंत चले जाओगे। तो उसी 1 मिनट के बीच में क्या हुआ, एक पति और पत्नी की सच्ची कहानी है ये। उसी बीच में 1 मिनट शेष टाइम था। उसी बीच में एक गर्भवती महिला थी, उसके पेट में बच्चा था
और उसको बहुत जम के तड़प हुई, भूख लगी। उसके घर में कुछ खाने का नहीं था, लाले पड़ गए थे खाने। फिर उसी बीच में पिताजी 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 आवाज आई। क्या हुआ बेटी? तो बोले पिताजी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कस के भूख लगी है। एकदम विलाप होने लगी लड़की। पिताजी बोले मैं कहीं ना कहीं से व्यवस्था करता हूं बेटी। बोले जब वो रोड पे आया बेटी को लेकर के कि मेरी बेटी को कोई खाने को दे दो, कोई मोहल्ले में हो क्या, भूख लगी है। पिताजी, वो लड़की और विलाप कर रही है, पिताजी मैं अगर भूख से तड़प रही हूं तो मैं इस बच्चे जो कोख में पड़ रहा मैं इसको भी खा जाऊंगी, इतनी तड़प है मुझे। तो जब पिताजी सुन आवाज दिए, उसी बीच में उसकी पत्नी को आवाज है, उस पत्नी को आवाज आई जो सुहागन को। तो जो साज सजा हुआ था, आरती सजी हुई थी 56 भोग की आरतियां थी, सारा 56 भोग उसने ले जा करके उस भूखे को दे दिए। किसको दे दिए? वो जिसके पेट में बच्चा पल रहा था, गर्भवती महिला को दे दी। उसकी आत्मा इतनी तृप्त हुई, इतनी तृप्त हुई, तो उसने बोली अखंड सौभाग्यवती। अब इतनी अच्छी महिमा हुई कि वो सांप डंक मार रहा है, डंक मार रहा है, वो प्याऊ जल वाला मर नहीं रहा है, नहीं उसको जहर लग रहा। यार दोस्त बोले ठीक 12 बजे था, 12 बज गया, मैं डंक मारते जा रहा हूँ, मारते जा रहा हूँ, मर भी नहीं, जहर नहीं चढ़ रहा, आखिर क्या बात है। मैं तुरंत यमराज के पास जाता हूँ। यमराज के पास जब गए, यार यमराज जी बोले मैं आज अचंभे में पड़ गया हूं। बोले जो दोस्त को मैं डंक मार रहा हूं, बोले जहर नहीं लग रहा है, मर नहीं रहा है, ऐसा क्या है? बोले चलो, बोले दोनों देखते हैं। जब वो पृथ्वीलोक पे आए, देखे तो क्या देखना था वहां पे, वहां की महिमा, पूरे लोग आस पास चौचकित हो गए। भूखे को जब भोजन खिला दिए उसने, और उसने अखंड सौभाग्यवती बोल दिए, तो उसी बीच में उसका आशीर्वाद, उसको अखंड सौभाग्यवती का उसको मिल गया। जो पति जाने वाला था उसका आशीर्वाद उसको मिल गया, इसीलिए उसकी मृत्यु दूर हो गई, नहीं हुई। तो यही है कि हम इंसान के रूप में आए हैं तो हमें कुछ सेवा करनी चाहिए। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी जरूर पिलाना चाहिए। यही इसकी सच्ची कहानी है। तो आप सभी को जय सिया राम।